नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम है। इस पे प्रॉब्लम हमको करना है केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी डिस्कशन हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़ा वो किया था। ठीक है, कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स है तो वो एक्सट्रीमम वैल्यू उसके पास होती है। एक्सट्रीमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट को मिला के हम बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है वो पॉइंट उसका मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है वो उसका। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हेल्प से मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालना और फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, पहले मेथोडोलॉजी समझो, फिर हम लोग एग्जाम्पल से उसको उसका यूज समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें यदि y इक्वल टू मान लो एफ एक्स दिया है तो हम कैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा? एफ डैश एक्स। इस एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, ये इसके रूप में एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, अल्फा बीटा जो भी आए, ये जो पॉइंट्स हैं जितने डिग्री का ये इक्वेशन होगा इसके उतने रूट्स मिलेंगे। इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वही पॉइंट इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट हो सकते हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यदि मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो ये इस इक्वेशन के रूट से ही या तो मैक्सिमा पॉइंट होगा या तो मिनिमा पॉइंट होगा। यहां से ये श्योर हुआ। इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेप निकालते हैं हम लोग। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? एफ डबल डैश एक्स। अब आप इसमें से जितने पॉइंट आए हैं उन पॉइंट को बारी बारी से इसमें पुट करके उसके नेचर पे आप एनालिसिस करते हो। इज इट क्लियर? तो हम एक पॉइंट के लेके चल रहे हैं, उसी तरह आप सारे पॉइंट के लिए बात करोगे। ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, x इक्वल टू अल्फा इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट एफ डबल डैश अल्फा इज ग्रेटर देन 0। आपने सेकेंड डेरिवेटिव में x इक्वल टू अल्फा पुट किया। इफ एफ डबल डैश अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन x इक्वल टू अल्फा इज मिनिमम। ग्रेटर देन 0 पे उल्टा होता है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट। सेकेंड, इफ एफ डबल डैश अल्फा इज लेस देन 0, then x equal to alpha is maximum point। इसे क्लियर है? आप किसी भी फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 3 प्रोबेबिलिटी है। एक, उसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव वैल्यू। सबको पता है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो निगेटिव हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक, इसमें थर्ड केस, इफ एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0, यदि एफ डबल डैश अल्फा 0 हो गया तो ये हमारा डाउटफुल केस है, तब फिर हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, हम अब ये थर्ड वाले केस में मैं आगे स्टेप बढ़ा रहा हूँ। थर्ड वाले केस में फिर इसका मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, x ट्रिपल डैश x। ठीक, और इसमें अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। यदि f ट्रिपल डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान से समझिए, f डबल डैश अल्फा 0 है और f ट्रिपल डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू अल्फा नाइदर मैक्सिमा और नॉट मिनिमा पॉइंट।
समझ में आ गया सबको? बोलिए। आप यहीं पे नहीं कह देंगे कि x इक्वल एफ डबल डैश अल्फा 0 हो गया तो अल्फा x इक्वल टू अल्फा ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, ये नहीं है। आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाले और x इक्वल टू 0 पे होती है वो 0 है तो आप उसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव में x इक्वल टू अल्फा रखेंगे। यदि ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 है और ये नॉन 0 है, तो आप कहेंगे कि x इक्वल टू अल्फा ना तो मैक्सिमा पॉइंट है ना तो मिनिमा पॉइंट। इज इट क्लियर? If f triple dash alpha is also 0, ठीक, तब x इक्वल टू अल्फा मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट हो सकता है। और वो चेक करने के लिए आपको फिर से फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। इज इट क्लियर? ध्यान से समझिए, कंफ्यूज न करिए। f डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0 तो हम ट्रिपल थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव नॉन 0 हो गया तो हम कहेंगे कि ये ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। यदि ये 0 हो गया तब हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे और फोर्थ डेरिवेटिव में x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन x इक्वल टू अल्फा इज वही कंसेप्ट मैक्सिमम पॉइंट सॉरी मिनिमम पॉइंट एंड फिर f4 अल्फा इज लेस देन 0 x इक्वल टू अल्फा इज। यदि ये भी 0 हो जाए तब हम आगे फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फिफ्थ डेरिवेटिव यदि नॉन 0 है तब हम कहेंगे कि x मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ये ठीक है। यदि वो भी 0 हो जाएगा तो हम सिक्स्थ डेरिवेटिव निकालेंगे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस करेंगे तब तक जब तक हमको रिजल्ट ना मिले। इज इट क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? इसीलिए इस टेस्ट को हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम में जो अभी तक आप बचपन में करते आए हो उसमें सेकेंड डेरिवेटिव में हमारा काम हो जाता है, तो कई जगह इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है सबको? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस फिर से समझिए, फिर एग्जाम्पल से समझिए। बेसिक यहाँ तक समझना है आपको। ठीक है, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, फंक्शन का रूट उस इक्वेशन का रूट निकालेंगे, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे। यदि ये ग्रेटर देन 0 है, सही है, तो x इक्वल टू अल्फा उसका मिनिमम पॉइंट है। यदि लेस देन 0 है तो x इक्वल टू अल्फा उसका मैक्सिमम पॉइंट है। यदि वो पॉइंट आप डिसाइड कर लिए तो उसकी वैल्यू फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो वही वैल्यू उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जो पॉइंट होगा वही पॉइंट आप फंक्शन में पुट कर देंगे तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर? यदि ये 0 हो गया, x इक्वल टू अल्फा, तो 0 हो गया तो आप थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे और थर्ड डेरिवेटिव में x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे। यदि ये नॉन 0 है तब तो ये मैक्स ना तो मिनिमा है ना तो मैक्सिमा है। और यदि ये नॉन 0 नहीं है, 0 है, तब आप फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर फोर्थ डेरिवेटिव का कैरेक्टरिस्टिक सेम प्रोसेस से चेक करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन और प्रोसेस चलता है। इज इट क्लियर? ठीक, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट सिंपल y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 3, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 3, इसका मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट फाइंड करें। ठीक, तब क्या करेंगे? सिंपल फर्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स निकालिए। कितना आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 12, इसको आप 0 के बराबर करिए। 3x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ पे साइन माइनस रहेगा, माइनस ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 कॉमन हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 का मतलब इसके दो रूट्स हुए, एक 2 और एक माइनस 2। सही है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना आएगा? 6x।
अब आप d2y/dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 2 पुट करिए। 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 12 ग्रेटर देन 0 है, तो x इक्वल टू 2 इसका क्या हो गया मिनिमा पॉइंट। सही है। और एक बार आप -2 पुट करिए d2y/dx स्क्वायर x इक्वल टू -2, तो कितना आएगा -12, ये लेस देन 0 है, तो x इक्वल टू -2 इसका क्या होगा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब आपसे बोलूंगा कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे x के जगह पे क्या पुट कर देंगे आप -2 यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आएगा -8 माइनस +24 +3 कितना आ गया 30। सही है। और जब इसका मिनिमम पॉइंट निकालना है तो y इक्वल टू x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, 8 माइनस 24 + 3 कितना आ गया माइनस। सही है, ये तरीका है, हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x टू द पावर x इज e टू द पावर 1/e। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन है। तो पहले हमको पॉइंट करना है और फिर उस पॉइंट को बताना है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद उस पॉइंट को उसमें पुट करके निकालेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको मान लीजिए y इक्वल टू 1/x के पावर कितना हो जाएगा x। अब आपको क्या निकालना है, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग ने पढ़ा है, मैडम आएंगे तो इशारा करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे log x ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बोथ साइड log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू x log 1/x। कितना आएगा log y इक्वल टू x और ये माइनस हो जाएगा log x, log 1 माइनस log x, log 1 की वैल्यू 0। सही है, कोई दिक्कत। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 1/y dy/dx, सही, इक्वल टू माइनस x इंटू 1/x प्लस यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा log x। ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, dy/dx इक्वल टू हो गया माइनस, ठीक है, y1 प्लस log x। आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक, तो 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा -y1 प्लस log x इक्वल टू 0। y 0 नहीं हो सकता, तो क्या मिलेगा 1 प्लस log x इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू कितना हो गया -1। तो कुछ समझ रहा है, तो log x इक्वल टू कितना हो जाएगा -log e। तो आपको पता है e बेस की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये माइनस ऊपर चला गया तो ये माइनस यहाँ आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/e। एक ही पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट को हमको चेक करना है कि इसका ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। सब कुछ समझ रहा है, बोलिए। अब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। सही है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना होगा d2y/dx स्क्वायर, ठीक, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू माइनस y प्लस y log x। ये माइनस y करेंगे तो कितना हो जाएगा -dy/dx माइनस, ठीक, y log x करेंगे तो y/x इंटू, सही है, सही है 1/x प्लस y log x इंटू dy/dx। सही है, dy/dx की वैल्यू आपने निकाला है, ये चीज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक, करना बात आप इसमें x इक्वल टू क्या पुट करना है हमें 1/e। हमें पता है कि x इक्वल टू 1/e जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो dy/dx की वैल्यू क्या है 0 है, तभी तो ये मिला है।
x इक्वल टू 1 अपान ये कहाँ से मिला है, dy बाई dx की वैल्यू 0 करने पे मिला है, तो ये और ये क्या हो गया 0, बोलिए ये और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0, तो क्या मिलेगा हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, सही है, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आई है हमारे पास 1 अपान एक्स के पावर है, तो आप जो भी है यहाँ पे लिखिए y अपान एक्स और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा सर 0, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 अपान एक्स के पावर है, x की जगह पर 1 बाई ई पुट कर देंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू e के टर्म में आएगी, ये माइनस साइन है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि e हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, इस माइनस की वजह से इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, इट मींस x इक्वल टू 1 अपान ई इसका क्या कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, सही है, तो कंफ्यूजन है, यहाँ पे ध्यान देना है ये कि आप जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग तो x इक्वल टू 1 बाई ई पुट करने के लिए पूरी वैल्यू पुट नहीं करना है, हमें पता है यहाँ पे छोटा कंसेप्ट है लेकिन दिमाग में रहना चाहिए, जो आप x इक्वल टू 1 बाई ई पाए हो वो कहाँ से मिला है dy बाई dx को 0 करके, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो 1x इक्वल टू 1 अपान ई पे dy बाई dx क्या होगा 0 और ये भी dy बाई dx क्या होगा 0, हमारे पास ये वैल्यू पुट मिलेगी, बोलिए, और इसके जगह पे आप 1 अपान ई पुट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन होने से ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होता है, बोलिए, माइनस साइन की वजह से टोटल की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, आप रख के पुट करके दिखा दो, y की जगह पे यहाँ पे रख दोगे 1 अपान x के पावर x और यहाँ पे रख दोगे x की जगह पे 1 अपान e, ये पूरा का पूरा e के रूप में आएगा, आपका आंसर लेस देन 0 है तो ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट हो गया, अब x की जगह पे 1 अपान e पुट कर दीजिए तो आपको मिनिमम पॉइंट 1 अपान e के पावर 1 अपान e वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा e के पावर 1 बाई e, यही हमें प्रूव करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू e के पावर 1 बाई e होता है, सही है, तो इसमें जो छोटा सा ट्रिक था वो सेकेंड डेरिवेटिव निकालते समय आपको y का dy बाई dx एज इट इज छोड़ देना है और जब x इक्वल टू आप वैल्यू 1 अपान e पुट करोगे तो आप dy बाई dx में 0 पुट करोगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए।